हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बहुत ही कम समय में लगा लोगे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप कैसे अटेंड करना है तो देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है आपका, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको क्या लिखा है, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, तो 35 लिखना है। 35 का की जगह आपको गुणा लगा देना है, ठीक है। और विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिख देना है, बराबर 50 लिखना है। 50 लिखेंगे, 50 बल्लों के की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। बस इतना था, ये आप करना है, ठीक है। आप इसमें चाहे सीपी बटा एमपी लगाओ, चाहे एमपी बटा सीपी, जो भी आपको बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एसपी लिखा है, इसके नीचे सीपी लेकर आएंगे, और यहाँ पर 50 था, इसके नीचे ये 35 लेकर जाएंगे तो हमारा ये बन गया, ठीक है। सीपी हमारा 35 है और एसपी हमारा कितना है, 50 है। तो हमने देखा यहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य जो है वो 35 है, बेचा हुआ मूल्य बात करेंगे तो 50 है। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, 15 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो हमें लाभ हुआ है वो लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। अब वो जहां पर क्रय मूल्य होगा उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 35 आपका क्रय मूल्य है, 35 लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब आपका गुणा लगा देंगे 100 का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बस इतने में, ठीक है। तो 5 से 5 सते 35, 5 से 5 तिया 15, 3 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 300, और 300 बटा 7%। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम विकल्प में, जैसे 7 चौके 28 हो जाएगा, और 2 20, यानी कि 7 दूना 14, तो लगभग 42.83% जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका इस तरीके से प्रश्न बना तो आप निश्चित ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है इस तरीके से कि एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको कई सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। तो हम पहले आपको बता दें, ये आपका 72 रुपए में अगर बेचा जाए, मान लेते ये 72 रुपए में बेचा गया है, तो इस पर कितने रुपए का हानि होता है, 10% का हानि, यानी कि 100 में से 10% हानि का मतलब है 90 का वैल्यू होगा। अगर 1 रुपए का या 1% का वैल्यू निकालेंगे 1 रुपए का, तो ये 90/72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 96 में बेचने पर, तो हमने अगर 96 का अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 बटा, ये हमारा नीचे क्या है 72 है, 90/72, और गुणे में हमारा 96 का वैल्यू पूछा है तो 96 लगाएंगे। 12×6 = 72 हो जाएगा, और 12×8 = 96 हो जाएगा। 6 कम 6 और 6 15×6 = 90, यानी कि 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 15×8 = 120। अब ये बताओ, ये 100 से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर बनेगा वो 20% लाभ बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका, और एक आपका क्या है, आपको कैसे करना है, SP1/SP2, ठीक है। पहला विक्रय मूल्य बटा दूसरा विक्रय मूल्य, यहाँ पर 100 ± x1 बटा में 100 ± x2, यानी कि ये लाभ हानि हो सकता है। तो हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, पहला विक्रय मूल्य आपका 72 है, बटा में दूसरा विक्रय मूल्य आपका 96 है, ठीक है। आपका पहला लाभ हानि, आपका हानि है 10%, तो 100 में से 10% कम करेंगे तो ये 90 बनेगा। और लाभ आपको ज्ञात करना है, तो ये हमारा मान लेते हैं 100 प्लस, ये क्या हो जाएगा 100 + x, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 12×6 = 72 और 12×8 = 96, तो 6 कम 6, 6 से 15 × 90, और इसे क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो ये बनेगा 100 + x बराबर 15×8 = 120, ठीक है। और ये 100 हम उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या बनेगा हमारा 20। तो 20 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लाभ प्रतिशत ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो दोनों तरीकों से देख लिया है, आपको जो अच्छा लगे वो लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनका लासा निकालना है, ठीक है। हर बार शेषफल 3 प्राप्त करना है, ये चीज़ भी याद रखना। तो हमें क्या करना है, 4, 6, 10 और 15, इनका तो हमें एलसीएम लेना है। तो एक काम करेंगे, इन सबसे कटने वाली संख्या 60 होती है, वैसे भी निकाल कर देखेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4,
दो तिया 6, दो पंचे 10 और 15। तो हम क्या करेंगे अब, ये 3 और 15 का भाग 3 और 5 का भाग 15 में जाता है तो उसे हटा देंगे। अब 2 का 15 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 2 दूना 4, 2 गुणे 15, तो 2 दूना 4 और 4 कितना होगा, 15 चौके 60, ये बनेगा 60। लेकिन हमसे बोला गया ये तो हमारा कट जाएगा, लेकिन बोला है 3 से इस पर आएगा तो इसमें यही 3 जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं विकल्प के माध्यम से। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर 4 6 10 12 15 से विभाजित करने पर हर बार 3 से इस पर बच रहा है तो सबसे पहले 3 हटा दीजिए ना। अगर 58 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 55। 37 में से अगर हम घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 34। 126 में से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 123, और 63 में से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 60। अब देखो हम बात करते हैं इन सभी से भाग कर लेंगे। तो एक बात बताइए, 10 से भाग करने पर आपका पूरा कट जाना चाहिए, तो 10 से तो सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, ठीक है ना 60। तो हमारा आंसर यही डी ऑप्शन होना था। या कोई और विकल्प चेक कर लेते जो कट जाता। देखो 34 हमारा कटता नहीं, 55 हमारा कटता नहीं, 123 भी नहीं कटता लगभग लगभग। तो हम कह सकते हैं 15 5 से या 15 से काटने के लिए हमें पीछे यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन भी यही बन रही थी कि सिर्फ हमारा डी ऑप्शन ही कटेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। और अगर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड या विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज देख लेना है, उसमें सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो भी कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिएगा हम बात कर लेते हैं, जैसे अब डी व्यक्ति है वो कितने समय में, 18 दिन में काम कर लेता है। ई जो व्यक्ति है दूसरा, वो कितना समय में कार्य करता है, वो इससे आधे समय में, यानी कि वो 18 दिन में करता है तो ये 9 दिन में समय करेगा। अब बोला है दोनों का, अगर आपसे दोनों का बोला जाए, डी प्लस ई का अगर दोनों का बोला जाए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अगर दोनों का बोला जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों का तो गुणा कर देना है, 18 गुणे 9 कर देना है, और इन दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। तो 18 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 27। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 3 9 एकम 9 9 तिया 27, 3 एकम 3 3 से तिछंग 18। तो हमने देखा यहाँ पर कितना 6 दिन इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा क्वेश्चन है 18 33 और 37 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 18 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, तिछिंग 18 हो जाएगा, 3 से 11 हो जाएगा, ये 37 का 37। अब देखिएगा हमारा जो एलसीएम होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे अब भाग चला जाए, तो सभी न संख्याएं अलग हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 7, इनका जो गुणनफल बनेगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हम एक काम क्यों ना करें कि इनका यूनिट डिजिट सभी का विकल्प अलग अलग आ रहा है, तो हम एक कर यूनिट डिजिट का ही गुणा कर लेंगे। देखो 3 छिंग 18, छिंग 18 में 8 यूनिट होगा, 11 और 7, यानी कि 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 का 8 में गुणा करेंगे तो ये 56 रहेगा। 56 का मतलब यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए हमारा आंसर। तो कहने का मतलब 7326 में जो यूनिट डिजिट है ना 6 आया है। तो इस प्रकार ये जो गुणा करने पर आएगा हमारा इतना ही आएगा। आपको गुणा पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, चारों विकल्प अलग अलग हैं। तो ये चीज़ आपको नोटिस करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये अंतिम प्रश्न है इसका। एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स अकेला उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वाई अकेला इसी काम को कितने समय में कर सकता है। देखिएगा कभी इस तरीके से प्रश्न मिले कि एक्स प्लस वाई या दो व्यक्तियों का कुल मिलाकर जो काम है वो 6 दिन में होता है, केवल एक्स का जो काम है वो 9 दिन में होता है। तो केवल वाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, जो भी ये दोनों दिन लिखे हैं वो 6 का और 9 का गुणा कर देना है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3, इससे भाग देना है, इन दोनों के अंतर से भाग देना है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 का 9, 3 का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर इस जैसे क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।